तमाम तारीफ अल्लाह ताला के जो बड़े बहन नेहतरम वाले हैं। मैं सबसे पहले हमारे मुसलमान भाइयों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल बताना चाहता हूँ। जो मेरी ये बहनों को पैगाम दे रहा हूँ, सिर्फ मुसलमान बहनें ही आज इंडिया के अंदर कुछ कर सकती हैं। मैं मुसलमान भूसाण जो सो रहे, जैसे उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जाहिल लोग जन्नत के खातिर जिए नहीं, दुनिया में आराम चाहे और वो मर गए। तुम्हारे सामने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तो ख़त्म हो गई। उम्मत बता रहा हूँ, ये यहूदी जो बन गए वो मूसा अलैहिस्सलाम के नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी बोले कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम देखो, उनकी उम्मत का ही मैं जो है पैगंबर हूँ, और ये बोल के ये भी दुनिया से रुखसत हो गए। और क्रिश्चियन बेहुदा जो है अपनी मर्जी से ईसा अलैहिस्सलाम को समझा, लेकिन मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना ज़रूरी है। इस वास्ते कि इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में हमने मक्का के अंदर के बुतों को गिरा दिया। अब ये जो बुत परस्त है, अब आप समझो ये बुत परस्त, इनके पास न गीता थी न वेदास थी जब मक्का के अंदर ये बुत थे। ये बात समझ में नहीं आएगी हिंदू को। न गीता थी, फिर बोल रहा हूँ, न वेदास थे, फिर बोल रहा हूँ, और ये कोई खुदा नहीं दिया, ये मक्का का खुदा नहीं दिया, और मक्का के बुत भी नहीं दिए। ये किताबें, दो किताबें, जो वेदास 4 है और एक गीता है जो बार बार बदल दी गई। और ये मक्का के जो है अपना रिलेटिव वाला जो मजहब समझते हैं बुतों वाला, उसी को समझ के जो है इंडिया के अंदर आज जो है हिमाकत से जो है मुसलमानों के ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको बदला लेना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ फोड़ दिए थे, क्योंकि इनको बदला लेना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो उठा के फेंक दिए थे बुतों को। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे, इनको जो है वहाँ से निकाला गया, फिर कामयाबी के साथ दाखिल हुए, और उसके बाद बुत परस्ती यहाँ से ख़त्म हो गई। लेकिन ये जाके सिर्फ इंडिया में रहेगी। अल्लाह जानता है, पूरी कायनात देख लो, हिंदुइज्म के कोई मिराकल्स नहीं है। पूरी कायनात देख लो। आज मैं कॉन्टिनेंटल्स का कल वीडियो बनाया, उसमें बताया कि पूरी कायनात देख लो, कोई मिराकल्स क्रिश्चियनिटी में नहीं है। पूरी कायनात यानी यूनिवर्स चेक कर लो, ग्लोबली चेक कर लो, वर्ल्ड वाइड चेक कर लो, सर्कल बना के तुम्हारे अपने दायरे में चेक कर लो। आज तुमको जो है एडवांटेज है, यूट्यूब बता रहा, एडवांटेज है टेक्नोलॉजी बता रही, ये सारे तुमको जो दूरबीन, कैमरा, ये जो सारी बातें इंसानी देने की वजह से तुम पूरी दुनिया चेक कर लो। न जूइशिज्म में कोई मिराकल्स है, न हिंदुइज्म में है, न क्रिश्चियनिटी में। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल इस वास्ते बता रहा हूँ, ये खातिमुन नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कोई नबी नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा वक्त 1400 साल था, उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर बुरा वक्त शुरू हो गया। तो यहाँ इंग्लैंड ने भी सराहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए हो, बेशक अल्लाह का उतारा हुआ है कुरान, और चल के दिखाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के एतबार से, तो कानून नाफिज हुआ। और इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स ने तारीफ की, शेक्सपियर जैसा भी तारीफ किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून का, और बेहतरीन मजहब है बोला। उसी तरह इंग्लैंड में लॉ का जो कानून का कॉलेज भी है, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज भी अजमत है, इज्जत है। हिंदुइज्म कहाँ है? ऐसा बताओ, इज्जत किसी ने दिया सो बताओ पूरी दुनिया में? या कोई ऐसा मॉडल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह आया बोल के तारीफ की सो बताओ? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ आज, अल्लाह जानता है, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसा मॉडल बताओ। अमेरिका 1935 में द बेस्ट लॉ करके डिक्लेयर किया अमेरिका के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून लॉ। कल ही मेरे बेटे ने बताया ये। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल नमाज पढ़ते ही आदमी को फ्रेश हो जाता है, नमाज पढ़ते ही एक्टिव हो जाता है, एनर्जी आ जाती है। नमाज पढ़ के आप अल्लाह को देखते हैं,
और कुरान पढ़ के आपका दिल बहल जाता है, पूरे वसवसे चले जाते हैं, आप अल्लाह का कलाम सुनते हैं। तो नमाज, यहाँ तक कि वजू आपको ब्लड प्रेशर से बचा सकता है, वजू आपका ये बीमारियां बचा सकता है, गर्दन की 50 किस्म की। ये सारे प्रैक्टिस मैंने करके देखा तो मुझे पता चला कि इस्लाम ये जो है प्रैक्टिकल जो रिलीजियस है वर्शिप वाला सिस्टम का, उसमें बेनिफिट रख दिया अल्लाह ताला। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक पिग का जो ट्रांसप्लांट हुआ था, पिग का, सुअर का, स्वाइन का, पोर्क का, बदजानवर का, खंजीर का, वो मर गया आदमी, कुछ ही दिन रहा मर गया। तो मालूम हुआ कि इंसान का जिस्म अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात के एतबार से कुरान में तारीफ करके कहा, हमने बेहतरीन उम्मत पैदा की, बेहतरीन इंसान पैदा किया, यहाँ तक कि फरिश्तों में फख्र करने वाला इंसान को पैदा। इस वास्ते इंसानी इन्वेंट करता है, डिस्कवर करता है, इंसानी जो है आपके सामने साइंस लाता है, मैथमेटिक्स लाता है, अब ये जो टेक्नोलॉजी लाता है। इंसान, खुदा नहीं हो सकता इंसान। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुइज्म इतना जाहिल है, अल्लाह जानता है। एक मुसलमान साईं बाबा, सैयद बाबा है, वो उनको खुदा बना के बैठा। अभी तक तस्वीरें हैं, आप इंडिया में ले लो, पूरे माइग्रेट जहां होते हैं इंडियंस, उन लोगों का तो कोई कंट्री है नहीं, एक कंट्री भी नहीं दिया अल्लाह ताला, यहां तक अभी भी नहीं दिया। हिंदुस्तान में मारे जा रहे 70 साल से कि हमारा हिंदुत्व यहाँ जन्म ले ले, जिंदा हो जाए या पैदा हो जाए, या इसको हिंदू मुल्क कह दिया जाए। अब तक भी इनको एक मुल्क नहीं दिया अल्लाह, और ये लफ्ज ही नहीं था हिंदुइज्म का। आप पुरानी कितने भी बुक्स में कह रहा हूं, चेक करके देख लो, रिलीजियस नाम का कोई नहीं था, खुद से बना लिए। तो अल्लाह ताला अभी जो वक्त है, हिंदू अगर नहीं समझ रहा तो मैं उसको एक बात बताता हूं, ईश्वर, भगवान, परमेश्वर, ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, ये जितने भी लफ्ज है जिसको हम नहीं देखते, वो अल्लाह है, और उसी की अज़ा हम इंडिया में देते लाउड स्पीकर में। अब चंद अनपढ़ लोग हिंदू भगवान के माने नहीं समझ सकते, उनको हम क्या बोले कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, बोले तो भगवान के सिवा कोई और नहीं है बोलने के चारे, यानी भगवान ईश्वर के सिवा कोई और नहीं है, गॉड के सिवा कोई और नहीं है बोलकर डायरेक्ट बोल रहे हैं। और उससे ही नमाज के अंदर 5 टाइम डिक्लेयर करें, अल्लाह हम डायरेक्ट तुझको ही, तू जो है उसको हम मानते हैं करें। अब इसको ये समझ नहीं सकते, हिंदू बोल रहे लाउड स्पीकर्स निकाल दो, अच्छा निकाल दिए, क्या तुम्हारा खुदा सुन रहा? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं बोले तो राम सुन रहा क्या? अल्लाह के सिवा कोई और भगवान नहीं है बोले तो गणेश सुन रहा क्या? अल्लाह के सिवा कोई और परमेश्वर नहीं है बोले तो तुम्हारा शिवा सुन रहा क्या? अल्लाह के सिवा कोई और गॉड नहीं है बोले तो क्या जीसस, और क्या हिंदू का खुदा शंकर, विष्णु, जितने भी तुम नाम लेते 1000, वो सुन रहा क्या? अरे इंसान छोटा है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, फरिश्ता, एंजिल आए तो आसमान से जमीन तक के इतने दराज खत के थे, लंबे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो है छोटे से बन के दिखाओ बोले, तो तुम बोले इंसान जो है खुदा था बोले। अरे लानतियों, अगर से इंसान खुदा होता तो उन्हें 33 मिलियन है बोले, एक भी नजर नहीं आ रहा उन्हें आसमान के उतना बड़ा बन के दिखाया। सो गौर करो, जिन और शैतान की चाल इतनी स्पीड की होती है पूरी दुनिया में, और उसकी खून की जो रवानी है, ब्लड उससे तेज चलता बोल के बताए। उसकी स्पीड, जिन की और शैतान की स्पीड तुम दुनिया में होती है, क्या तुम्हारा खुदा ऐसा स्पीड करके बताया? सिर्फ इंडिया में अटक गए, तुम सूख गए। तो मैं मेरी बहनों से अदबन गुजारिश करता हूं, मिन्नत समाजत करता हूं,
आज अल्लाह के फजल से तुम जो है कमर बांध के ठहर गई, थूक दी तुम अपने जो है मर्द इंसान के ऊपर, लेकिन तुम मर्द का ही हिस्सा हो, मर्द के जिस्म से ही निकली फसली हो। अल्लाह हवा को अलग से नहीं पैदा करा, आदम के जिस्म में से निकाला, इस वास्ते तुम भी वही हो बहादुर। मगर तुम्हें अब काम करना है। आयत करीमा जिस मुसलमान को भी है पढ़ने के लिए कहो। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक दौलत है हमारे पास जिससे तुम पूरी दुनिया की जो है नियामतें ले सकते हो। देखो आज रशिया मार मार के जो है उसकी हालत खस्ता कर दिया यूक्रेन की, कोई है उसकी मदद? अरे इंसान कैसा छोटे बच्चों को मार सकता है? छोटे छोटे बच्चे मर जा रहे। कल मैं एक वीडियो देखा, मैं हमारे हमशिरा को सॉरी मेरे हमशिरा ही बोलना चाहिए साली को, उन्होंने भेजा, हमारे अहलिया दिखाए कि वो एक आदमी ठहरा हुआ है, उसको खड़े खड़े मार दिया, रो रही उसकी बीवी उसके ऊपर बेचारी लाचार, उसको भी मार दिया। कैसा इंसान इतना गंदा हो सकता है? सोचो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अब न्यूक्लियर से लड़ेंगे, कैसा गंदा हो सकता है? रशिया कैसा गंदा हो सकता है पेंडेमिक में, कोरोना के उसमें, चाइना कोरोना में कैसा गंदा हो सकता है? आंखों से लाशें देखने के बाद में भी इंसान क्यों इंसानों को मारने पे तुला हुआ है? इंडिया के अंदर क्यों नफरत है? ये मैं बताऊं असदुद्दीन, तूने जो है ऐसा गंदा गेम खेला मुसलमानों के साथ। तू पिछली बार भी ईवीएम से नहीं जीते, बोले मैं मान लेता हूँ, ठीक है। क्या तू इस बार बोल सकता वो मजहबी हिंदू बना दिए उनके दिमागों को? बोल वो भी नहीं बोला तू। क्या तू ये बोल सकता कि इन लोगों को पैसा भी दे के, शराब दे के इन लोगों को जो है उकसाया गया वोट डालने के लिए, हम तुम्हारा नमक खाया बोल के 5,000 या शराब पी के जाके वोट डाले हिंदू, शैतानों की तरह बाद में आके नाचे। तू भी खुश होना था, तू भी नाचना था, क्योंकि तू खाली अल्लाह बोलता, मगर अल्लाह के माने हिंदू को भी मालूम है, अल्लाह के माने क्रिश्चियन को भी मालूम है, अल्लाह के माने जो है जूइश को भी मालूम है, लेकिन एक अल्लाह की तरफ सब नहीं आ सकते। तेरा जहन भी जो है अल्लाह की तरफ पूरा डायरेक्ट कामिल नहीं हो सकता। आज तू हमको भिड़वाया, तू और जाकिर नायक, ये इस्लामी जमात भड़काई हमारे को, ये तबलीगी जमात भड़काई हमारे को। इस्लाम के माने नहीं दे सके तुम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, डायरेक्ट गॉड के सिवा कोई नहीं है बोलना चाह रहे, मगर तुम नहीं दे सके। लानत भेजता हूं ऐसे इल्म पे जिससे जो है अल्लाह के दीन को नहीं समझ के जन्नत नहीं पा सकता मुसलमान। मगर अल्लाह मेरा जानता है, मेरी सारी बीमारियां अल्लाह के कुरान के सामने, हदीस के सामने रख के मैं अपनी चक्करा ज़िंदगी में कोई बीमारियां नहीं है, आज भी एक्टिव हूँ 66 ईयर्स में। अल्लाह अकबर।